Okay, my dear students, today we are going to take an important unit for your external examinations, that is applications of trigonometry. और इसमें बेटा हमने क्या किया है, we have directly taken a question out of the exercise 9.1. इसमें बेटा ये लिखा है, as circus artist is climbing 20 meter long rope. ये कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो चढ़ रहा है एक रस्सी को, लेकिन वो रस्सी जो है 20 मीटर लंबी है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. तो यहां से एक वर्टिकल पोल आपका है और उसके टॉप से इसको टाई किया गया है, फिक्स किया गया है. फिर उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. एंगल ये बेटा बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम कहते हैं वो बनाता है 30 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to find it is diagram like this. अगर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, let us suppose that this is a vertical pole. Okay, ये vertical pole है और इसके साथ फिक्स की गई है एक स्ट्रिंग या कोई रोप है, रस्सी है जो इसके साथ अटैच की गई है, और ये वर्टिकल पोल है और ये बेटा ग्राउंड लेवल है. दिस इज द ग्राउंड लेवल. अब ये ग्राउंड लेवल जो है ये बना रही है एंगल, और इस रस्सी के साथ यहां पे जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री. सबसे पहले डायग्राम में ये कह रहा है एंगल बनाता है 30 डिग्री इधर, और लेंथ ऑफ रोप जो है वो है 20 मीटर. शाबाश प्रोग्रेस, दिस इज 20 मीटर. लेट अस नेम दिस वर्टेक्स एज A, दिस इज B एंड दिस वन इज C. मगर ये कह रहा है कि ये वर्टिकल पोल है. वर्टिकल पोल का मतलब है कि ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री विद द ग्राउंड. इसका मतलब बेटा यहां पे ये एंगल 90 डिग्री है. अच्छा, अब हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें इस पोल की हाइट निकालनी है. लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर. ओके, तो ये हम थोड़ा सा यहां पे लिखेंगे. हम लिखेंगे बेटा लेट h बी द height of a vertical pole. वर्टिकल पोल की हाइट हमने यहाँ पे h रखी है, और यहाँ पे एंगल जो हमारा है एंगल ACB, एंगल ACB दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो ये दो चीजें, और साथ में ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है दैट इज AC, और AC जो है दिस इज इक्वल टू 20 मीटर. अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ये AB निकालनी है, वर्टिकल हाइट निकालनी है, बट जब हम कंसिडर कर रहे हैं ये राइट एंगल जो ट्रायंगल है, इसमें ये साइड एक्ट करता है परपेंडिकुलर, ये साइड एक्ट करेगा बेस, एंड दिस साइड विल एक्ट एज हाइपोटेन्यूज. अब हमें बेटा सिंपल में हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है. आपके पास है हाइपोटेन्यूज और एंगल यहाँ पे है 30 डिग्री. अब आप जहन में सोचेंगे कि किस रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 है, साइन कॉस टैन कोसेक सेकंड कॉट. उन 6 में से कौन सा यहाँ एप्लीकेबल होगा. देखिए आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दे के है, तो दो साइड्स आपको दे के हैं, मतलब दो साइड से आपको काम निपटाना है, एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेन्यूज. जब हम परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चेक करते हैं, वो या तो आपको साइन देगा या तो आपको साइन का रेसिप्रोकल जिसको हम कहते हैं कोसेक देगा. इसका मतलब है ये चीज को जी फंक्शन के लिए यूज करना. आप सपोज करें कोसेक जो हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर होता है, या करेंगे साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहां पे लिखेंगे बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल नाम देंगे ABC. ओके, यहां पे सिंपली हम साइन करेंगे यूज, साइन ऑफ 30 डिग्री. एंगल इस वक्त है 30 डिग्री. साइन 30 किसके बराबर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेन्यूज बेटा है दैट इज AC. ओके, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन 30 का वैल्यू हमारे पास होता है 1/2. साइन 30 का वैल्यू है 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू AB. या तो बेटा ढूंढना है, इट इज सपोज्ड टू बी H, एंड AC की वैल्यू शुड गो एज 20. तो इसका मतलब है डिवाइड में आ जाएगा 20.
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल है, 20 को इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीपल होंगे 1 के साथ 20/2, दैट विल बी इक्वल टू h। ठीक है, आफ्टर रिडक्शन जब हम इसको देखते हैं ये बनेगा 2 1 और 2 2 10 और 20, इसका मतलब है बेटा वी कैन राइट हियर h इज इक्वल टू 10 मीटर। ये h आपको यहां निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको हाइट निकालनी थी, वर्टिकल हाइट, तो जो हमने निकाली दैट इज 10 मीटर। तो आप नीचे लिख सकते हैं thus the height of vertical pole is equal to 10 meter, which is your required answer. Okay. Okay, beta. The next question of the same exercise says that a tree breaks due to a storm. एक तूफान की वजह से एक दरख्त जो है टूट जाता है, लेकिन दरख्त पूरा नहीं, उसका आधा हिस्सा टूट जाता है। And the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. जो हिस्सा इस दरख्त का टूट जाता है वो जमीन पे लग जाता है, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो एंगल जमीन के साथ 30 डिग्री बनाता है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8. तो फुट ऑफ द ट्री और जहां पे दरख्त का टॉप टच कर रहा है वो डिस्टेंस जो है उनके बीच में वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपने हाइट ऑफ ट्री निकाली है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे इसका। ये मान लीजिए दरख्त है हमारा, और ये दरख्त जो है अनब्रोकन है, अभी ये टूटा नहीं है, अभी तूफान आया नहीं है, ठीक है, ये अनब्रोकन है। और यहां से ये वाले इसकी ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे सपोज हम करेंगे दिस इज द ग्राउंड लेवल, ओके। और ग्राउंड लेवल के साथ ये जो ब्रोकन पार्ट है, हम सपोज करेंगे ब्रोकन पार्ट इसका इतना है, ये हिस्सा इसका टूट गया। अब जब ये हिस्सा टूट जाता है तो ये जमीन के साथ यहाँ मिक्सअप हो जाता है ऐसे, इट मेक्स एन एंगल ऑफ, अब यही ब्रोकन पार्ट बना रहा है एंगल कितना, दैट इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। ये असल में यही ब्रोकन पार्ट है। अगर यहाँ पे नाम देंगे ए, ये हो गया बेटा बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी। दिस इज ब्रोकन पार्ट, ये आप मार्क कर सकते हैं ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट। लेकिन यही हिस्सा जब टूट जाता है तो ये इसके साथ, यही असल में टूटा हुआ हिस्सा इसके साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री, मींस यही असल में ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट। ये इसके साथ एंगल 30 बनाएगा। और ये रेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री है जो अभी मतलब जमीन के ऊपर स्टैंडिंग ही है, ये हो गई ग्राउंड लेवल। लेकिन ये हो गया फुट ऑफ द ट्री, ये बनाता है एंगल इधर 90 डिग्री। फुट ऑफ द ट्री से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है आपकी वो है 8 मीटर। तो यहाँ पे ये मार्क करेंगे हम, दिस इज 8 मीटर, ओके। तो इसका मतलब है आपको यहाँ दो चीजें निकालनी है। अगर टोटल हाइट ऑफ ट्री हम कंसिडर करेंगे वो है AC, AC इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। लेकिन ब्रोकन पार्ट है AB, जो यहाँ पे एज पर दिस फिगर BD के बराबर है। आपको निकालना है AB और BC निकालना है, लेकिन AB आउट ऑफ द ट्राइंगल है, इसका मतलब AB के बदले हम BD निकाल सकते हैं। तो BD एक्ट करता है हाइपोटेन्यूज और BC एक्ट करेगा परपेंडिकुलर। तो ये दो चीजें आपको निकालनी है, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट। जब आप ये दो पार्ट्स निकालेंगे, इनको क्लब करके आपको टोटल हाइट मिलेगी AC, दैट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट the total height of the tree be, यहां पे हम AC मार्क करेंगे, AC। बट AC को जब हम ब्रेक करते हैं ये बनेगा AB प्लस BC, विच इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब ये AB जो है वो ब्रेक होके BD बन जाता है, तो इसका मतलब है ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं, और AB के बदले लिखेंगे बेटा BD, दिस इज BD प्लस यहां पे कर देंगे BC, BD प्लस BC। ये होगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास है बेस। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे बेस आपके पास है, लेकिन आपको चाहिए ये वाला हिस्सा, परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी
फंक्शन हम यूज कर सकते हैं वो है tan या तो cot यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan की फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, cot इसका उल्टा है बेस बाय परपेंडिकुलर। चलिए हम सिंपल में यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है हमारा BCD, वहां हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे tan 30 का, क्योंकि एंगल इसमें 30 ही है। tan इसलिए निकाला क्योंकि वही परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो tan 30 जो है दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस, बेस है बेटा CD। ओके, अब यहाँ पे फिर से हमें जाना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। तो tan 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू BC बेटा आपको निकालना है BC अपॉन CD, CD हमारा 8 है। ओके, तो इसका वैल्यू 8 यहाँ पे आ गया। अब इवेल्युएशन करेंगे हम, 8 इधर जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और आई विल राइट हियर 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू BC, और आई विल राइट BC इज इक्वल टू 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट हमने निकाला जो ट्रायंगल में एग्जिस्ट हो जाता है 8 बाय रूट 3। अब वापस इसी ट्रायंगल पे गौर करते हैं, हमें असल में हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे मिलेगा? देखिए बेस आपके पास है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, या परपेंडिकुलर आपने निकाला तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज अगेन एक रेशियो होता है जिसको हम साइन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा अगेन साइन ऑफ 30 डिग्री, एंगल सेम है 30 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर, वो हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BD। ओके, अब यहाँ पे साइन 30 जो है that is numerically equal to 1 by 2 from the table, and BC हमने निकाला है that is 8 by root 3, 8 upon under root of 3 whole divided by BD को आपको बेटा यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब ये BD जो है इसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे BD इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, 2 8 को मल्टीपल होगा, 2 into 8 होता है बेटा 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपने निकाला वैल्यू ऑफ BD। BC भी आ गया, BD भी आ गया। अब आपने करना क्या है? BC और ये साइड हो गया, BD ये साइड, तो दोनों को मिक्सअप करना है, वही आपकी टोटल हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ टोटल हाइट, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा टोटल हाइट। टोटल हाइट जो है दैट इज इक्वल टू BD प्लस BC। BD आ गया 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आ जाएगा BC दैट इज 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर जब हम चेक करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बनेगा सिंपली 16 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे 16 प्लस 8 होता है बेटा 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जब आंसर रख सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली आप डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीपल भी करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा 24 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 into square root of 3, that gives square root of 3 whole square, square and root will cancel, it will give you only as 3. Okay, now 3 and 24, the after reduction 3 1 of 3 3 8 और 24, तो ये बन जाएगा बेटा 8 under root of 3 meter। इसका मतलब है the total height of the tree originally before storm was 8 square root of 3 meters. Okay, then after some time we are going to upload some other videos for next questions. Till then, wish you all the best.